दूसरी मोहब्बत पार्ट 4। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आगे की कहानी। मीरा रात को अपने पापा के कमरे में जाती है। उसके पापा कमरे की खिड़की के पास खड़े होते हैं। पापा, अरे बेटा तुम आओ मेरे पास, यहाँ आओ। मीरा के पापा मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। मीरा अपने पापा के साथ बैठ जाती है। फिर उनके बीच में बातें शुरू होती हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, क्या कहना है बताओ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे वो शादी नहीं करनी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भाग गई थी। मुझे पता है मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, पर आपने ही ध्यान नहीं दिया। आप मेरी शादी को लेकर इतना खुश थे कि आपने मेरी बात कई बार अनसुनी की। मैंने आपसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपने कहा अब सब कुछ मैंने तय कर दिया है। मुझे आप ताने देने लगे कि कब शादी करोगी, इतनी बड़ी हो गई हो, इतना अच्छा रिश्ता है। यह सब कहकर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया था। मीरा अपने पापा को समझाते हुए कहती है, हाँ बेटा, उस वक्त शायद मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर अपने स्टेटस और अपनी शान के आगे मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। शायद अगर मैं सुनता तो तुम ऐसा कदम उठाती ही नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने नरेंद्र से हमारी मर्जी के बगैर शादी नहीं की, बल्कि यहाँ आ गई। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने हमारा सर झुकने नहीं दिया। मेरी शान हो बेटा तुम। देखना मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ। पूरी दिल्ली में किसी की भी इतने धूमधाम से शादी नहीं हुई होगी जितनी मेरी बेटी की होगी। मीरा के पापा मीरा के सर पर हाथ रखते हुए उसे सहलाते हैं। मीरा अपने पापा की बात सुनकर भावुक हो जाती है। मन ही मन सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे सच बता देना चाहिए या चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीरा पापा, दरअसल बात यह है कि तभी मीरा की माँ कमरे में आती हैं। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी के बीच, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, बस एक दूसरे से अपने मन की बात कर रहे थे। अभी इस बात का एहसास हुआ कि अपने बच्चों से भी अपनी मन की बात करनी और सुननी चाहिए। अब आप बातों को छोड़िए और यह बताइए कि आपने अपनी दवाइयां ली। फिर वह टेबल की तरफ देखती है, पर दवाइयां टेबल पर ऐसे ही रखी होती हैं। अरे ये क्या, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। दवाई ऐसे ही रखी हुई हैं। चलिए पहले दवाइयां ले लो आप। मीरा की माँ गुस्से से सुरेश जी को कहती हैं, पापा आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। चलिए दवा ले लीजिए आप। पता है बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इनकी कितनी हालत खराब हुई थी। दवाइयाँ लेना बिल्कुल छोड़ दिया था इन्होंने, पर अब तो आपकी लाडो आ गई है ना, अब तो ध्यान दीजिए। मीरा हैरान होके, क्या पापा, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर शादी में सबसे ज्यादा नाचेगा कौन। मीरा पापा से मजाक करते हुए कहती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब से ध्यान दूंगा। एक ही तो बेटी है, इसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा। मीरा उन्हें खुश देखकर अभी कुछ ना कहने का फैसला लेती है और वहां से चली जाती है। मीरा को बाहर जाते हुए देख नरेंद्र उसके पास आता है। मीरा, मीरा रुको, क्या हुआ? तुमने अपने पापा को बताया? अभी नहीं, देखो मैंने कोशिश की थी, पर पापा को इतना खुश देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। ऊपर से अभी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। यार, ऐसा करके तुम उन्हें धोखा दे रही हो। वह एक झूठ को लेकर खुश हो रहे हैं और तुम्हें पता है यह झूठ सच नहीं होगा, फिर उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। अगर तुमसे सच बोला नहीं जा रहा तो मैं अभी जाता हूँ, उन्हें सच सच सब बता देता हूँ। रुको तुम, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। वह तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हो सकता है वह कुछ गलत कर दे तुम्हारे साथ। मैं ही उनसे बात करूंगी, पर अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई सुन लेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी।
मीरा नरेंद्र को जबरदस्ती वहां से भेज देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के 9 बजे सभी नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। मीरा का भाई पापा से कहता है, पापा मैं सोच रहा था कि नरेंद्र जी का थोड़ा फिजिकल टेस्ट हो जाए। अरुण नरेंद्र के मजे लेकर बोलता है, फिजिकल टेस्ट क्या मतलब है बेटा? मेरा मतलब था कि कुश्ती में 2-2 हाथ हो जाए तो हमें पता लग जाए कि हमारे नरेंद्र जीजू फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं। सुरेश जी, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल, आखिर पता तो चले हमारे होने वाले दामाद जी की बाजुओं में कितना दम है। अंकल मैं तो बस अपनी कलम किताबों को ही ज्यादा समय देता हूँ, मुझसे कहाँ कुश्ती होगी। अरे तो क्या हुआ, कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है नरेंद्र जीजू। अरुण बिल्कुल सही बोल रहा है नरेंद्र बेटा, और थोड़ी मस्ती मजाक वाला माहौल बन जाएगा। तुम क्या कहती हो मीरा? हाँ नरेंद्र, तुम्हें कुश्ती करनी चाहिए, तुम्हें भी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा और मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खेलोगे। मीरा नरेंद्र को झूठी तसल्ली देती है और मन में कहती है, इससे कहानी तो लिखी नहीं जाती, कुश्ती क्या खाक जीतेगा, और धीरे से हंसने लगती है। चलो फिर ठीक है, 1 बजे सब कुश्ती की शुरुआत करते हैं। अरुण तुम सब तैयारी कर लेना, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, 1 बजे तक आ जाऊंगा। जी पापा। फिर सब 1 बजे गार्डन में इकट्ठा होते हैं। तभी नरेंद्र मीरा के कान में धीरे से कहता है, तुमने मुझे दूसरी बार फंसाया है। चिल करो यार, सिर्फ कुश्ती लड़नी है, और वो भी मेरे भाइयों के साथ। प्रोफेशनल बंदा नहीं आ रहा तुमसे कुश्ती करने, और कहानियों में तो तुम फ्लॉप हो, क्या पता कुश्ती में हिट हो जाओ। मीरा नरेंद्र का मजाक बनाते हुए कहती है, आ जाओ नरेंद्र जी, पहले मेरे साथ कुश्ती करनी है आपको। नरेंद्र अपने आप को तैयार करते हुए अरुण के साथ कुश्ती करने मैदान में उतर जाता है। दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है। शानदार कुश्ती चल रही होती है। नरेंद्र अपना गुस्सा कुश्ती पर निकालना शुरू कर देता है, जिससे कि वह अरुण को हरा देता है। यह देख सब खुश हो जाते हैं। अब अगला राउंड विशाल के साथ होने वाला था। विशाल लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है शरीर से। फिर दोनों मैदान में उतर जाते हैं। कभी नरेंद्र विशाल को पटकी देता है तो कभी विशाल नरेंद्र को, ऐसे ही चलता रहता है। तभी नरेंद्र अपना तेज दिमाग चलाकर विशाल को हरा देता है। मीरा यह देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सब नरेंद्र को शाबाशी देने लगते हैं। क्या बात है, तुम इतनी अच्छी कुश्ती करते हो, तुमने बताया नहीं, कहाँ से सीखी इतनी अच्छी कुश्ती? नरेंद्र चिढ़ते हुए, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी नरेंद्र हर चीज में अपनी जान लगा देता है, बस तुम इतना ही जान लो। और यह कहकर वहां से चला जाता है। नरेंद्र के दिमाग में अभी भी भागने की प्लानिंग ही चल रही होती है। तभी मीरा के पापा उसके पास आते हैं। उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या दांव पेश लगाए तुमने, कहाँ से सीखी इतनी अच्छी कुश्ती? कॉलेज के दिनों में की थी, बस 1-2 बार वही थोड़ा बहुत सीखा था। सुरेश जी, बहुत अच्छे बेटा, तुम बिल्कुल इस फैमिली का हिस्सा बनने के लायक हो। पर नरेंद्र को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस यहाँ से भागना था। फिर उसी रात को नरेंद्र गार्डन में बैठा होता है और अकेले में अपने आप से बातें करता है। मैं जीतना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे जीत गया। लगता है मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए सब उल्टा हो रहा है। इस बार कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। आज कुश्ती करवाई है, कल पता नहीं और क्या करना पड़ेगा। कहीं शादी ही करवा दी तो? नहीं, कुछ सोच के नरेंद्र घबरा गया। इस बार पवन भागने में कामयाब होगा या नहीं, या फिर कोई मुसीबत फिर से उसके सामने आ जाएगी, यह जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें। तो दोस्तों, इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।